इनकार तो कभी इकरार, ना जाने कैसा है ये प्यार। बॉलीवुड के स्टार्स प्यार के मामले में लग रहे हैं कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। इनके बदलते लवर्स को देखकर तो किसी का भी उड़ जाएगा फ्यूज। दीपिका पादुकोण आजकल शायद रणवीर सिंह से हो रही हैं क्लोज। रिपोर्ट्स हैव इट कि फिल्म रामलीला की शूटिंग से पहले फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की सलाह दी थी और लगता है टाइम स्पेंड करते करते दीपिका हो गई है रणवीर से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड। एंड देन द न्यूज ऑफ देयर alleged affair spread in the press। कुछ दिन पहले ही तो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के वापस फ्रेंडली होने की भी खबरें आ रही थी। फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के वक्त एक्स लवर्स दीपिका और रणबीर कपूर नहीं रह पाए अपेरेंटली एक दूसरे से ज्यादा दूर। और जब हमें लगने लगा कि शायद दो पुराने प्रेमी एक बार फिर मिलने जा रहे हैं, तब दीपिका हो गई रणवीर सिंह से क्लोज। वैसे एक तरफ तो रणबीर कपूर दीपिका से नजदीकियां बढ़ाते नजर आए, लेकिन चक्कर में डालने वाली बात ये रही कि रणबीर को तो तब कटरीना कैफ से भी लिंकअप किया जा रहा था। कहा जाता है कि कैट और रणबीर की प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई है। रिसेंटली सुनने में ये भी आया था कि कटरीना करना चाहती थी काम रणबीर के ऑपोजिट इन हिज अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट, और ये रोल पाने के लिए वो बढ़ा रही थी अपनी दोस्ती इसी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप की वाइफ काल्की से। लेकिन पासा पड़ गया उल्टा और अनुराग ने साइन कर लिया अनुष्का शर्मा को ऑपोजिट रणबीर। अब अगर कटरीना रणबीर कपूर के साथ है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके और सलमान खान के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। भले ही उनकी क्लोजनेस रणबीर कपूर के साथ बढ़ गई हो, लेकिन फिल्म एक था टाइगर के प्रमोशन के टाइम साफ नजर आ रहा था कि सलमान खान और कटरीना के बीच कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है। सो नाउ हु इज कटरीना एक्चुअली डेटिंग? Now going back to where we started, यानी कि रणवीर सिंह। अब आजकल तो उनकी और दीपिका के साथ होने के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले तक रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा पब्लिकली एक दूसरे को अपना अफेक्शन दिखाते नजर आ रहे थे। However, they have always kept denying their relationship। एक तरफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन और दूसरी तरफ रणवीर के साथ होने से साफ इनकार। काफी उलझा हुआ लगता है ये माजरा भी। वैसे अनुष्का शर्मा ने भी लोगों को काफी कंफ्यूज कर रखा है। एक तरफ तो रणवीर सिंह से सपोजिटली क्लोज होती हैं, तो वही शाहिद कपूर से भी काफी करीबी दोस्ती करती हैं। रिपोर्टेडली एक पार्टी में अनुष्का और शाहिद एक दूसरे के काफी क्लोज देखे गए थे। पर भले ही अनुष्का की रणवीर या शाहिद से नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इन दोनों के साथ कोई लव अफेयर होने की बात को अनुष्का ने कभी नहीं माना। इस घमासान फ्रेंडशिप के चर्चे उड़ने के बाद रणवीर अपेरेंटली क्लोज हुए थे सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी। भले ही सोनाक्षी ने इस डेवलपमेंट को साफ डिनाई किया, मगर ग्रेप वाइन्स का मुंह शायद बंद ना कर सकी। Later, to end these rumors, she decided to maintain a distance from Ranveer during the shoot of a film with him. बॉलीवुड में प्यार का ये चक्कर भी कमाल का है। एक का दूसरे से तो दूसरे का तीसरे से रिलेशनशिप का जाल कुछ ऐसा बना है कि जान पाना मुश्किल है कि किसने किसको अपना लवर चुना है। और जब खुद इन स्टार्स से पूछो तो वो कर देते हैं सीधा जवाब देने से इनकार। यानी पब्लिक होती रहे परेशान और बनती रहे स्टार के लव अफेयर्स की कंफ्यूजन का शिकार। Well, that was one major confusion. क्यों है इन स्टार्स की लव लाइफ इतनी क्रेजी? Let's ask our very own Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok on Party Shati. Simi, welcome to Page 3 this week. Hi Supreet. क्यों है ऐसा कि बॉलीवुड में लव को लेकर इतनी कंफ्यूजन चलती है? Supreet, I think let me recover from the shock. And अगर हम शॉक हो रहे हैं तो ये सोचो कि हमारे बेचारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। But there is a lot going on. नहीं समझ आता कौन किसके साथ है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि हम पागल हो चुके हैं, या क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये पूछना चाहिए कि हमारे स्टार्स हमें पागल बना रहे हैं कि इज दिस रियली ट्रू? कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड दिस टू बी ऑनेस्ट हैज नेवर रियली एवर हैपन इन बॉलीवुड बिफोर. These new age stars are completely crazy, and I don't know if they're crazy in love or they are really crazy. And यहाँ पे you're asking me a question, but I'm just tossing questions back at you. But yes, let's just come back to the point. Why is this happening? Supreet, I think this can probably be summed up in 3 or 4 ways. एक तो ये बात है कि they're all young, they're all together. I mean, stars तो हमेशा
young हुआ करते हैं, that's why they are stars. They're being featured in movies because they are young and they're beautiful. But I think they're doing too many movies at the same time. आजकल pictures बहुत जल्दी होती हैं, so they're working together with too many stars. So they have multiple choices of partners. So I think they end up having too many flings at the same time because they're doing too many films at the same time. So that is one reason. I think the other reason हम अगर देखते हैं तो जैसे कि कटरीना है या दीपिका है या अनुष्का है, बहुत सारी जो लड़कियां हैं they are mostly from out of Bombay and they tend to get lonely क्योंकि उनकी families यहाँ पर नहीं होती हैं. So they are not born and brought up in Bombay. Any which way stardom makes you lonely. So there are two factors here: no childhood friends, no immediate family to hang on to, and then stardom also makes you lonely. So ये तीन factors उन्हें बहुत lonely बना देती हैं. तो if there is a tiff, if there is a little bit of a problem, and if there's a little bit of a challenge in one relationship, they have a tendency to move on to the second person because they don't want to be alone at all. So that's the other reason I feel they keep flitting from one relationship to the other really quick. Well, by that logic, I should go on and find a cure for my loneliness. Yes, Supreet, आप भी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको ताना नहीं मारी थी, so please do not take this personally because you are also from Delhi, तो आप शायद उनका दुख यहाँ पे समझ सकेंगी, इनकी पीड़ा यहाँ पर आप समझ सकेंगी. Totally, loneliness. Yes, बिल्कुल. There's so much confusion. यहाँ पे triangles तो छोड़ो, squares चलते हैं. That's too much for me to deal with for now. I like the way you change the subject, but anyway, we'll move on with the subject. It's okay. But Simi, यहाँ पे Anushka is with no. Yes, absolutely. You know, I mean, That's really very hard, isn't it? The list is not setting right in my head. even off the camera, we were so confused. I hope our producer doesn't show them these blooper moments where we were trying to remember ki, who's with who and But who's that's not with who, true. and it's like completely confusing. The point I'm trying to make is that अगर हर कोई एक दूसरे के साथ है तो उनको क्या अपनी image consciousness पे बिल्कुल नहीं, उनको थोड़ा सा भी है कि reputation is something at stake, या फिर लोग क्या सोचेंगे generally. उफ, इतना घिसा पिटा डायलॉग सुप्रीत, लोग क्या कहेंगे? That's what it is. लोग हमेशा मीडिया में ही अपनी reputation बनाना चाहते हैं. तो isn't there like a message out to them? Does it say, Supreet, I I'm don't so care? jealous of these stars, यार. They're so lucky. They have the media to blame. आपको पता है, if you and me do anything, हम कितने बदाम हो जाएंगे. लोग क्या कहेंगे? हम इसी क्वेश्चन से डरते रहते हैं. हम कुछ नहीं कर पाते हैं. And stars these days are so lucky because you know they're always being linked up with the media और इतने सारे link ups होते हैं कि अगर 5 सही हैं तो एक गलत होता है तो ये कहते हैं चलो यार एक और कर ही लेते हैं. मीडिया पे ब्लेम डाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है. So 6th relationship, 7th relationship, you know what, let me have 2 more. They won't even know which one is true and which one isn't. So we'll just blame the media. लोग कहाँ से क्या कहेंगे? We are the ones who have to answer and we cannot do anything. So let's just call it the whatever syndrome. Exactly. But what is the base of it? Is it still love? या फिर there's a motive behind? Oh, Supreet, I think Valentine's Day पास आ रहा है और आप बहुत ही emotional हो रही हैं. But यहाँ पे I think it's love and it's also career and I think it's about love. It's about love from here and it's also love for their career. So eventually it's about love. It's love for love and it's about loving their career. So eventually, yes, it's Valentine's. So I don't want to disappoint the hopeless romantic sitting in front of me. So it's also love for their career. तो कभी-कभी ये लव के लिए करते हैं, कभी-कभी अपने करियर के लिए लव करते हैं. I don't know seriously what's happening, but my opinion is they don't stop at anything. तो जैसे recently हम सुन रहे थे कि कटरीना कैफ काल्की के ऊपर अपना मैजिक चला रही थी ताकि उनके हस्बैंड अनुराग कश्यप जो अब मूवी बना रहे हैं रणबीर कपूर के साथ उन्हें साइन करें. होम मिनिस्ट्री की काफ़ी चलती हैं, so if Kalki convinced her husband, that way Katrina Kaif could end up doing a movie with Ranbir Kapoor. Now, I don't know if that is to spend more quality time on a personal front or whether it's for her career. तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है why these people do this. Likewise, we also keep hearing about Priyanka Chopra spending a lot of time with Salman Khan. यहाँ पे फिर वही connection आ जाता है that Priyanka first got close to Arpita to get close to Salman Khan. Now, we do not know here whether the connection is personal or whether it's professional, whether she's trying to do movies here or whether it's another certain Khan with whom she's not getting along so well. So is it emotional rivalry or is it professional rivalry? I think Supreet, हम ये subject यहीं पे छोड़ दें और हम थोड़ा concentrate करते हैं. We are wearing Valentine colors. You're wearing red. I'm wearing purple, and let's just try and have a good Valentine. Spirit of love. Yes, spirit of love. अब यही छोड़ देते हैं. बहुत confusing है. कहीं हम किसी psychiatrist के पास या shrink के पास ना पहुंच जाएं. So let's just leave it at that. All right. Love and light to them. That's all. Absolutely.